आज तक दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जैसा ट्रंप है, रियली अमेरिका में भी नहीं हुआ। ट्रंप की जो भाषा है एकदम अलग है। ये वॉल स्ट्रीट, व्हीलिंग डीलिंग, हसल बसल, ब्लफ करना, ये करना, वो करना, आगे जाना, पीछे जाना, ये सारी चीज़ें ट्रंप के स्टाइल है या उसका तरीका है या उसकी हैबिट है। अब इसका हमें यूज टू होना पड़ेगा, तो हमें सिफ्ट करना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है उसका बॉटम लाइन क्या है। तो इसीलिए हमें हर चीज ट्रंप की को लेकर के उसको उसमें वो नहीं उलझ नहीं जाना चाहिए। इसको सीरियसली लेना चाहिए बाय द वे ट्रंप को। हमें ये नहीं कि ट्रंप को सीरियस मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप को सीरियसली लो, बहुत सीरियसली लो, ये आगे पीछे जो भी कहता है, पर जो लॉन्ग टर्म ये कहता है ना वही करता जाता है। ग्रीनलैंड का लगा पड़ा है लगा रहेगा, पनामा का लगा पड़ा है लगा रहेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म में वो जाता है, पर बीच में जो ये कहता है हर चीज को हमें इवैल्यूएट वैसे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आई थिंक स्ट्रेंथ में एक कंपोनेंट और होता है कि आपके पास कितना पेन सहने की क्षमता है। भारत ने ये दिखाया, इससे हमें नुकसान हो रहा था टैरिफ से, क्यों नहीं हो रहा था, सबको पता है हो रहा था। हाँ। पर हमने दिखाया कि हम वो सफर कर सकते हैं, हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं एक लार्जर गुड के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। स्ट्रेंथ केवल यही नहीं होती कि आपने आगे जाके क्या कर दिया, ये भी होती है आपकी कितनी स्ट्रेंथ है टू बेयर द पेन, वो हमने दिखाई। जहां तक बात है टैरिफ की परसेंटेज की, ग्रेट क्वेश्चन। ये जो ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि 3% होता था, अब 18 हो गया, ये वो सही बात है। ट्रंप के आने से पहले अमेरिका में एवरेज ड्यूटीज जो इंपोर्ट की थी 3% थी। ट्रंप शुरू से, ये पिछले 40 साल से अपनी जिंदगी में कहता रहा है कि बाकी देशों ने हमें लूटा है, हमारे तो 2-3% इंपोर्ट ड्यूटी होती है, और देशों में ज्यादा होती है, सब में, जापान में इतनी है, यूरोप में इतनी है। इसने आते साथ टैरिफ जो लागू करी, इसने एक ओवरऑल वर्ल्ड व्यू में करी, और इसने नंबर जो भी फेंके 10%, 20%, 25%, 50%, चाइना से याद है बीच में एक बार 100%, 135% तक बात चली गई थी, दोनों तरफ से एक दो करते रहे। तो यस 3% थी पहले, बट ट्रंप की जो भी कहें हम ट्रेड पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इसको ये है कि मुझे टैरिफ बढ़ानी है। इसका आप आंकड़े देता हूं मैं। 3% जब था, अमेरिका का नेट इंपोर्ट करीब $3 ट्रिलियन का होता है। तो जब 3% उस पर टैरिफ लगती हैं, तो करीब $90 बिलियन अमेरिकी सरकार को पैसा आता था टैरिफ से, ट्रंप के आने से पहले से। अब जो इन्होंने प्लान किया हुआ है ट्रंप के इसके एडवाइजर ने सबने मिलके, कि हम 20% एवरेज रखेंगे। तो 3 ट्रिलियन अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसका 20% हो गया कितना, $600 बिलियन। तो ये देख रहा है कि मेरे को अब टैरिफ से, जो पहले अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी में 90-100 बिलियन आता था, अब मेरे पास $600 बिलियन आएगा। ये उस स्ट्रैटेजी से जा रहा है। उसमें भारत और जापान वपान का नहीं, ओवरऑल देख रहा है। अब 600 बिलियन जो आएगा, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है, यस बिल्कुल हो रही है, महंगाई हो रही है, उनके एक्सपोर्ट सफर कर रहे हैं, तो $10 बिलियन फार्मर्स को दे रहा है, भैया चलो तुम्हें थोड़ा एडवांटेज हो जाए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी हो रही है, उनको 10 बिलियन दे रहा है। तो उस तरह से इस 600 बिलियन का जो इसको एक वो किटी दिख रही है, पूल, उसको इस्तेमाल करने के उस पे है। अमेरिका का डेट जो है, इनका फेडरल गवर्नमेंट का जो कर्ज है, करीब $37 ट्रिलियन है। तो उसमें भी इनका विचार है कि इसमें से कुछ पैसा धीरे धीरे उसको कम किया जाए। इनका प्लान है कि अगले 10 साल में टैरिफ्स के द्वारा अमेरिका $600 बिलियन हर साल, 10 साल में $6 ट्रिलियन अमेरिका अंदर खींचेगा। उसमें से $3 या $4 ट्रिलियन का वो अपना फेडरल डेट कम हम इसको ऐसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि अपने देश को दिखाने के लिए या अपने देश को बताने के लिए भी ट्रंप के पास कुछ होना चाहिए ना। और इसीलिए वो रूस का भी जिक्र कर रहे हैं, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का भी जिक्र कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट किया गया। अपने देश को भी तो बताएंगे ना भाई, जिस देश में आप 50% टैरिफ भारत पर लगा रहे थे। जस्ट क्विक थिंग, और ट्रंप की आदत है, वो हर चीज को एग्जैजरेट करता है। हर चीज को जो वो कहता है इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, गोल्डन। ट्रंप की वो मेंटालिटी है, मतलब तारीफ भी एक्सट्रीम में जाकर करेंगे, और किसी को परेशान करना है तो वो भी एक्सट्रीम पर जाकर करते हैं। और अपने देश में उनको विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत अगर छूट रहा था तो उससे अमेरिका को भी नुकसान हो रहा था, और ये ट्रंप बड़ा आसानी से समझ गए। और इसीलिए जो टैरिफ का बोझ हम पर डाला जा रहा था, वो ट्रंप ने अब खत्म कर दिया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।